नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज। खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में ससुर खदेरी नदी पर पुलिया बनाने के मामले में आज एक नया मोड़ आ गया। धूमनगंज के देवाघाट ग्राम दामोपुर के किसान और कुछ वकील प्रशासन के पास पहुंचे। ग्राम प्रधान की अगुवाई में दर्जनों किसान आज एडीएम सिटी अशोक कनौजिया से मिले और उन्हें ज्ञापन देकर बताया कि ससुर खदेरी नदी में जो पुलिया बनाई गई है वो सब किसानों ने चंदा इकट्ठा करके बनवाई है। इसमें किसी भू माफिया का हाथ नहीं है। उस पुलिया के बनने से इलाके के लोगों को काफी सहूलियत है। पुलिया न होने पर 9 किलोमीटर का रास्ता पार करके गांव जाना पड़ता था, लेकिन पुलिया की वजह से ये दूरी कम हो गई। वहीं किसानों का आरोप है कि इस पुलिया को एक बिल्डर के द्वारा प्लॉटिंग की बात को सामने रखकर पेश करके पुलिया को गिराने की कोशिश की जा रही है और पुलिस और प्रशासन को गुमराह करके एफआईआर दर्ज कराई गई है। किसानों ने इस मामले की जांच की मांग भी की है। वहीं ससुर खदेरी नदी पर पुलिया बनाने की बात मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित हुई तो पीडीए और पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। इसमें शुरुआत में जो चीजें सामने आई थी उससे ये साफ था कि ये कार्य भू माफिया के द्वारा किया गया था। खबरों के सामने आने के बाद पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी, लेकिन आज किसानों ने खुद आकर ये बताया कि ये पुलिया गाँव वालों ने अपने चंदे से खुद बनवाई है और एक बिल्डर के इशारे पर कूट रचना करके अफसरों को भ्रमित कर दिया गया। की जरूरत पड़ गई है, अब आखिर इसको सांसद से जोड़ा जा रहा है, प्लाटिंग की बात कही जा रही है, क्या सच्चाई है? सर, सच्चाई ये है कि पिछले कई वर्षों से वहाँ पर जो है लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। जैसे हमारे गाँव से बिल्कुल लगा हुआ तट पर है भीटी तालुका, हम लोगों को वहाँ पे जाने के लिए 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर लगभग घूम के जाना पड़ता था सर। और कई बार इससे पहले हम लोगों ने डीएम साहब को और हमारे क्षेत्रीय सांसद और विधायक जी के यहाँ भी ज्ञापन दिया गया, उस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। जिस कारण सर हम लोगों ने आपसी चंदा करके पूरे गांव के लोगों ने उस पुल का निर्माण कराया गया। और ये जो राजनीतिक तथाकथित लोग जो हैं वो अपना अतीक अहमद जी से जोड़ करके ये सब फर्जी के अफवाहें हैं सर। अच्छा, अब ये तोड़ने की, पुल को तोड़ने की बात की जा रही है, एफआईआर भी दर्ज हुआ कि जी सर। अगर पुल तोड़ा जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? सर, पुल तोड़ा जाएगा तो इसके लिए हम लोग विरोध करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर उसकी स्पष्ट जांच कराई जाए और अगर उसको तोड़ते हैं तो मैं यही कहूँगा डीएम साहब से और अपने क्षेत्रीय सांसद और विधायक जी से कि उसका बेहतर निर्माण कराने का कार्य करें। पुल टूट जाने से कितना बड़ा नुकसान होगा, किस तरह से नुकसान होगा? सर, वो पुल टूट जाने से सबसे पहले तो किसान खुद एक अपने आप में टूट जाएगा, क्योंकि हम लोगों का कोई साथ नहीं दिया गया। जब हम लोगों ने उस चीज़ों को बनाने के लिए अपने से कदम बढ़ाया और उसके बाद अगर हमारा हौसला तोड़ते हैं, वो पुल तोड़ते हैं, तो हम लोगों का हौसला टूटेगा सर। मोहम्मद एहतिशाम अहमद, ग्राम प्रधान लखनपुर। इस मामले में आईजी केपी सिंह का साफ तौर पर यह कहना है कि जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो क्या कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर? ये देखिए, थाना धूमनगंज में लखनपुर गांव में ससुर खदेरी नदी है, एक छोटी नदी है। इस पर लखनपुर गांव में वहां के रहने वाले एक गुलबहार हैं, सनाफ मासूक अहमद हैं। इन्होंने एक अस्थायी पुल बनाया है ईंटे से जोड़ करके, और इनका ये पर्पज़ था कि दोनों तरफ ज़मीनें हैं, वहाँ पर ये प्लॉटिंग करते। लेकिन इसकी सूचना मिली कि ये पुल बन रहा है और उस पर मिट्टी डाल करके उसके लेवलिंग की का कार्य हो रहा है। जब इसकी राजस्व विभाग से जाँच कराई गई तो ये पाया गया कि सही में नदी पर पुल बना करके एक तो नदी के प्रवाह को ये दूषित कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से बाधित कर रहे हैं। साथ ही जो ज़मीन सरकारी है, जो नदी के का कछार है, उसको लेवल करके प्लॉटिंग की इनकी मंशा है। इसको लेकर के 3/5 जो सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम है उसमें इनके खिलाफ कल मुकदमा कायम हुआ है धूमनगंज में। और ये देखा जा रहा है कि इससे और कोई ग्रुप पड़ा जो ज़मीन का माफिया है वो तो नहीं संबद्ध है, और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो पुल बना है जिससे नदी का प्रवाह बाधित हो रहा है उसे तोड़ा जाएगा। अधिकारी कर्मचारियों को भगत भी हो सकती है। हाँ, ये भी देखा जा रहा है कि उस क्षेत्र में जो लोग थे उनको अभी तक इन्होंने इस पर क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं रिपोर्ट की। तो जिसकी बीट है, जो एसआई है वहाँ के, जो रेवेन्यू के लोग हैं, उन पर भी हम लोग जाँच कर रहे हैं कि ये कैसे ये चीज़ें हो गई और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अगर लापरवाही पाई जाती है। साथ साथ ये जो नदी का प्रवाह बिना सर्वे किए, बिना अनुमति के जो ये पुल बनाने की कोशिश की गई है, इस पर भी हम लोग उसे तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। नदी पर पुलिया छुपाकर नहीं बन सकती, जिससे साफ है कि इलाके के अफसरों को जानकारी थी। लेकिन इस मामले को जिस तरह से माफिया से जोड़ा गया उससे पुलिस और पीडीए को हरकत में आना पड़ा और पीडीए ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है। अब किसान इसको जनहित से जोड़कर प्रशासन से रहम की गुहार लगा रहे हैं।
किसानों का कहना है कि सालों से पुलिया बनाने के लिए नेताओं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए थे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, जिससे उनको ही आगे आकर पुलिया का निर्माण करना पड़ा। ये ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि जो ससुर खदेरी नदी पे पुल बना है उसको जो आज कल डेली जो है न्यूज़ पे आ रहा है, वहाँ पे किसानों को, गांव वालों को 9 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता था अपने खेतों पे या जानवरों को ले आने के लिए। तो उस सुविधा के लिए जो वहाँ पुल का निर्माण किया गया है, इसके लिए शासन प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिया गया, कई बार गांव के लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया, लेकिन आज तक कभी वहाँ पे जो है पुल का निर्माण नहीं किया गया। तो गांव वालों ने आपसी चंदे से आपसी पैसा मिला के उस पुल का निर्माण कराया। ये बताया जा रहा है कि भूमाफियाओं ने प्लाटिंग करने की वजह से पुल बना दी नदी पर। नहीं, वहाँ पे ऐसा किसी भी तरह का जो है नहीं है, नहीं वहाँ कोई प्लाटिंग हुई है, ना कोई ज़मीन बेची गई है। सारे किसान हैं वहाँ पे, किसानों की ज़मीन किसानों के नाम है। वहाँ पे जाके जांच कराई जाए, जिसके लिए हमने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। इसमें किसी भी भूमाफिया का कोई भी लेना देना नहीं है। जो इस तरह के नाम पेपर में आ रहे हैं, ऐसा किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं इस प्रकरण से। अतीक के करीबी का नाम बताया जा रहा है कि वहाँ पे प्लाटिंग कर रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए पुल बनाया गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब माननीय सांसद अतीक अहमद जी का नाम क्यों लिया जा रहा है? ये केवल रंजिश की वजह से लिया जा रहा है। भाई, समय शासन सत्ता जो है राजनीतिक रंग देने के लिए किया जा रहा है ये।